Good evening and welcome in the very first class, right? Uh, as ma'am introduced me, yes, recording has been started. Please mark your attendance in the chat box with name, standard, and location. Yes, I am Mangalam Misra and I will teach you some part of science and some part of mathematics. Uh, I will use mix of both language, Hindi and English. Yes, I think everyone have marked their attendance. Today I will start chapter 1 of science, crop production and management. Right, we will follow NCERT book as we told in the orientation class. Hope all of you have watched the orientation, have attended the orientation class, or if not attended, then you have watched the orientation class on the YouTube. So let us start the topic. Uh, those You can download the NCERT book on the official website of NCERT. All the PDF of the up to 12 is available on the website. So those who have notebook, they can download from the website. So let us get a start. Yes, this class is only for 8 standard. Okay. सो यहाँ पे आपका टॉपिक आज है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इज योर टॉपिक. सो द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप क्या होती है, राइट? व्हाट इज क्रॉप? सॉरी, यस. यस, जब कोई किसी एक प्रकार के प्लांट्स को बहुत लार्ज स्केल पे लगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रॉप. जैसे वीट की क्रॉप होती है, राइस की क्रॉप होती है, राइट? तो उसे जस्ट अ मिनट. क्रॉप अ प्लांट विच गिव्स ईटेबल फूड. यस, वेरी गुड. हाँ, हम आगे देखेंगे, क्रॉप की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. सो द टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप हम उसे कहते हैं जो हम एक लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम कंज्यूम कर सकें फूड के तौर पे, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? देन प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो जैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, बट अगर क्रॉप एक्स्ट्रा हो जाती है, राइट, या हमें उसे स्टोर करनी होती है, ओके, तो उसे हम स्टोर करने के लिए एक पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं. जैसे पोटैटो को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, ओके, फिर उसे बाद में कंज्यूम की जाती है. तो वो सारी चीजें आती है मैनेजमेंट में. सो द टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट? सो यहाँ पे हम टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं. सिंस दिस इज फर्स्ट क्लास, सो विल गो लिटिल बिट स्लो. ओके, आप में से बहुत सारे लोग शहर से होंगे और कुछ लोग गांव से होंगे. तो जो शहर से बिलोंग करते होंगे, शायद वो एग्रीकल्चर जो होती है, शायद आप कभी नहीं देखे होंगे या अनुभव नहीं किए होंगे. तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको अनफैमिलियर लगे, राइट? सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. पहेली एंड वोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. देयर अंकल इज अ फार्मर. One day they saw
tools like खुरपी, सिकल, शोबल, प्लॉ in the field. तो इन्होंने अपने अंकल के पास गए, अंकल एक फार्मर हैं, तो वहां पे उन्होंने कुछ चीजें देखी जिसे हम बोलते हैं खुरपी, सिकल, शोवल, प्लॉ। ये सब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं। सो आई विल शो यू लेटर दिस थिंग्स इन द पीपीटी, राइट। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमें क्रॉप की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, उन्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, राइट। सो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड के जरिए एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। जैसे हम एनिमल्स खाना पका के खाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, राइट। इसी तरीके से आपने इससे पहले पढ़ा होगा क्लास 7th में या 6 में, प्लांट जो होती है वो अपना खाना कैसे बनाती है। कैन एनीबॉडी टेल इन द चैट बॉक्स हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। मीन्स आप उस प्रोसेस को बताइए जिस प्रोसेस से प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करती है। वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो प्लांट अपनी फूड फोटोसिंथेसिस फेनोमेनन के जरिए बनाती है। ओके, तो आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और अगर आपके सिलेबस में होगा देन वी विल डिस्कस द फोटोसिंथेसिस फेनोमेनन इन डिटेल्स। आई थिंक you know the photosynthesis. Yes, so we get our food from plant, animal or both. हम अपना फूड प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, एनिमल से भी प्राप्त करते हैं और दोनों से प्राप्त करते हैं। प्लांट जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि राइस, व्हीट, मेज इत्यादि, ये सारी चीजें किधर से आती है, प्लांट से आती है। और एनिमल से मिल्क, यस, राइस, व्हीट, वेरी गुड, मिल्क, मीट, हनी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एनिमल से हमें मिलती है। ओके, सिंस यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। चूंकि हम सभी लोगों की फूड की आवश्यकता होती है, तो हम पूरे कंट्री के लोगों को कैसे, मीन्स सभी लोगों को कैसे फूड मिलती है, राइट। तो यस, बाय फार्मिंग, वेरी गुड। यस, तो आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे जो एंसिस्टर्स थे वो क्या थे, वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, राइट। मीन्स दे आर वांडरर। बहुत पहले की बात है, उनका कोई घर नहीं हुआ करता था, वो सिंपली क्या करते थे, जंगल में घूमते थे, छोटे छोटे जंतुओं का शिकार किया करते थे। और जो भी जंगल में फ्रूट्स थी, वेजिटेबल फ्रूट थी और मीन्स रूट्स वगैरह वो खाते थे, राइट। फिर उसके बाद होमोसेपियंस, ओके, होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस, तो वो क्या करते थे, इन्हीं चीजों पे डिपेंड थे। बट ऐसे में क्या होता था, हमारे एंसिस्टर्स को जो कि घुमंतु जीते थे, उन्हें प्रत्येक दिन डेली उन्हें या तो शिकार करना पड़ता था या फूड फूड के लिए उन्हें डेली घूमना होता था, राइट। तो सपोज करते हैं कि किसी दिन मौसम बहुत खराब रहा और उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला, या कभी ऐसा भी होता था कि वो प्रे करने के लिए निकले और उन्हें कोई प्रे नहीं मिला। ओके, तो इस वजह से कभी ऐसा भी होता था कि उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था, राइट।
सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड स्टोरिंग द फूड, राइट। उन्होंने फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। आप सोशल साइंस या साइंस में या कहीं पे स्टोरी में आप पढ़े होंगे, जैसे कुछ एनिमल्स फॉर एग्जांपल चींटी और भी कुछ एनिमल्स हैं जो अभी भी वो क्या करती है, बैड वेदर आने से पहले वो फूड स्टोर करती है ताकि वो उस समय कंज्यूम कर सके। तो इंसान ने क्या करना शुरू किया, फूड को स्टोर करना स्टार्ट किया, राइट। तो फूड को स्टोर करना स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फूड को, मीन जो भी फूड का सोर्स है वो हम ग्रो करें, राइट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगल को काटे, ओके, दे कट द फॉरेस्ट एंड प्लांटेड द क्रॉप। वहां पे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ओके, कल्टीवेशन उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया, मतलब वो वो जिस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते थे फॉरेस्ट से अ, खोज खोज करके लाते थे, ओके, उस सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वहाँ पे प्लांट किया और भी उस समय की जो अवेलेबल प्लांट थी उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया। और इस वजह से मीन्स कल्टीवेशन क्रॉप की स्टार्ट हो गई, ओके। यस, जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख रहे होगे, टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, वांडरर, ओके, जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, मीन्स द पीपल दैट हैव नो हाउस एंड दे लिव अ लाइफ ऑफ वांडरर, ओके। नोमैडिक आप याद कर लेना, ये आपको आगे भी आएगा। They were wandering in the group from place to place in search of food and shelter. चूंकि उस समय इंसान बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, तो उन्हें क्या चाहिए था, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। जैसे अभी आप साइंस में कभी पढ़े होंगे कि सोशल साइंस में कि व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग्स फॉर अस, तो जैसे हिंदी में बोलते हैं भोजन, वस्त्र और आवास, फूड, वाटर एंड हैबिटेट, ओके। इंसान को क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, हैबिटेट चाहिए, ओके। तो यस, पीपल हु मूव टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वेरी गुड, यस। तो उन्हें क्या चाहिए था, फूड चाहिए था और शेल्टर चाहिए था, राइट। They ate raw fruit and vegetable and started hunting animals for food. Later they would cultivate land and produce rice, wheat, other crop. Thus was born agriculture. तो पहले वो क्या करते थे, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे, वो पकाते नहीं थे उन्हें, और एनिमल्स को हंट करते थे फूड के लिए, ओके। जैसे आपको एक कहानी मालूम होगा कि पहले इंसान क्या था, जैसे कच्चा मांस भी खा जाता था या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे डिपेंड था। तो कभी एक ऐसा समय आया कि कुछ जो आदि मानव जिसे बोलते हैं वो आग के चारों तरफ बैठे हुए थे और वो कच्चा मांस खा रहे थे, ओके। गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया, ओके। तो आग में गिरने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ देर के बाद उसे निकाल करके खाया, तो उन्हें क्या लगा, वो टेस्टी लगा, ओके। तो इस वजह से मीन्स ये कहानी के तौर पे है, मीन्स ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, राइट। सो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना स्टार्ट हुआ, ओके। मीन्स ये 10,000 BC की बात है। अभी हम लोग 2000 आफ्टर क्राइस्ट AC में अभी हम लोग हैं, मीन्स 12,000 ईयर्स एगो की ये बात है, ये जो बॉक्स में अभी हम लोगों ने देखा, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज क्रॉप, राइट। क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, सो व्हेन when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop.
जब कोई एक प्रकार का प्लांट, when one type of plant is cultivated at one place on a large scale. Okay, there are three words, means the first is plants, second is what, cultivated at one place, right, and the third thing is at large scale. Okay, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप. ओके, जैसे कि आप गार्डन में दो टोमेटो का पौधा लगा देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट एट लार्ज स्केल, दैट इज ऑन ए स्मॉल स्केल, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कॉल दैट क्रॉप. ओके, so crop of wheat means that all the plant grown in a field are of wheat, means गेहूं का क्रॉप हम उसे कहेंगे, मीन जैसे एक ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, यहाँ पे पूरे, अगर दिस एग्रीकल्चर फील्ड इज ऑफ 10 acre, सो इन होल 10 acre देर इज द क्रॉप ऑफ wheat. ओके, तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, right? When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called a crop. They invented cooking of food, yes. हाँ, तो hope you are getting the point. These are very basic thing. जो लोग agriculture विलेज में देखे होंगे उनके लिए कई काफी इंटरेस्टिंग है, जो लोग एग्रीकल्चर नहीं देखे हुए उनके लिए भी ये टॉपिक वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, अभी हम धीरे धीरे चैप्टर्स के डीप में जाते जाएंगे. ओके, सिंस दिस इज फर्स्ट क्लास, सो वी आर गोइंग वेरी स्लोली, राइट. हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर्स में कि इंसान ने एग्रीकल्चर करना कैसे स्टार्ट किया. ओके, ये हमने काफी शॉर्ट में डिस्कस किया. ये टॉपिक आप इससे पहले सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे. ओके, सो आफ्टर दैट वी नो द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप. ओके, ये डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. अब हम पढ़ते हैं कि क्रॉप की डिफरेंट टाइप्स, राइट. जैसे क्रॉप क्या होती है, सेरल्स होती है, वेजिटेबल्स होती है, एंड फ्रूट्स. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का कुछ एग्जांपल बताएं आप चैट बॉक्स में. प्लीज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल्स इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आप वेजिटेबल्स का एग्जांपल. ओके, टोमेटो. ओके, हाँ, इसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल सेरल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ सेरल्स. एक प्लांट, टोपी, लेडी फिंगर, वेरी गुड. हाँ, हाँ, सेरल्स, पल्स, वेरी गुड. जो भी पल्सेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरल्स बोलते हैं. या जैसे वेट, राइस, बार्ली मीन्स दाल, पल्सेस, कॉर्न, वेरी गुड. हाँ, cereals, vegetables and fruit. Okay, you already know that crops are different type like cereals, vegetable and fruit. तो cereals में जैसे क्या आती है, जैसे गेहूं, wheat, राइस, पल्सेस, ये सब किस में आती है, cereals में, राइट. इसके बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, राइट. एंड फ्रूट, फ्रूट जैसे मैंगो, एप्पल, गुआवा, एटीसी. सो दीज आर क्रॉप्स. इसके अलावा जो हमें पढ़नी है, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीजन. ओके, we will study the classification based on the season. So
crop is divided into two part based on the season. Okay. Crop is classified into two part based on the season. The first is Rabi crop and second is Kharif. The first is Rabi crop and the second is Kharif. ओके, क्रॉप को हम ये कौन से बेसिस पे है? बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेस्ड पे। जैसे आप देखते होंगे कि गेहूं की खेती कब होती है? ठंडे के टाइम में। और राइस की खेती कब होती है? राइस का कल्टीवेशन जब रेनी सीजन होता है, देन वी कल्टीवेट द राइस। ओके, व्हाई वी कल्टीवेट राइस इन रेनी सीजन? बिकॉज rice need a lot of water. So this classification of crop is based on season. Okay, based on season, crop is divided into Rabi and Kharif. So here in the last paragraph, India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall. So आप टेम्परेचर जानते होंगे। सो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ओके, जैसे टेम्परेचर, अभी आप लोग कहते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी हमारे कंट्रीज में न्यूज में आप पढ़ते हुए कि हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, राइट? सो यहाँ पे तीन टर्म है। द फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज ह्यूमिडिटी एंड थर्ड इज रेनफॉल। ओके, तो रेनफॉल आप जानते होंगे, अभी अब कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है जिसमें काफी दिन बारिश होगी, राइट? खरीफ, विंटर एंड समर। विंटर, वेरी गुड। हाँ, सो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स मीन्स इसे आप हिंदी में जैसे नमी से समझ सकते हो, राइट? आर्द्रता मीन्स जो भी हमारी एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? सपोज ये आपका रूम है, ओके, अगर एयर ड्राई है तो यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है? कम है। ओके, अगर एयर में मॉइस्ट ज्यादा है तो इसे आप क्या बोलोगे? ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी इज मोर व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर इज मोर। ओके, ये हम आगे की केमिस्ट्री की चैप्टर में ह्यूमिडिटी को काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट? केमिस्ट्री की चैप्टर में ह्यूमिडिटी को हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट? सो अभी आप ध्यान में रखिएगा ह्यूमिडिटी वर्ड को। मीन्स ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मैं कहीं पे लिख देता हूं ताकि आप इसे याद रखोगे। ह्यूमिडिटी is the concentration of water vapor in the air. Right. So this is the definition of humidity. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड यहाँ पे विचलित कर रहा होगा, कंसंट्रेशन क्या है, राइट? तो कंसंट्रेशन को हम समझते हैं कि एक एग्जांपल को लेके, लेट अस टेक टू वेसल्स, राइट? गिव सम वाटर, दोनों में क्या किए? पानी डाल दिया हमने। ओके, पहले वाले वेसल्स में आपने 100 ग्राम शुगर डाला एंड इन सेकेंड वेसल्स यू pour 200 ग्राम ऑफ शुगर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वेसल्स की पानी ज्यादा आपको मीठा लगेगा, तो आंसर विल बी वेसल्स नंबर 2। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर इन वेसल्स बी। कंसंट्रेशन ऑफ
sugar in vessels B is more. Okay, तो इसी तरीके से concentration of water vapor in the air, अगर water vapor कम है, if the water vapor is less, then the humidity is less, and if the water vapor is more in the surrounding, then humidity will be more. Yes, we will come to the kharif crop and rabi crop, right? The crop which are sown in the rainy season. Very good. Yes. So ये हमारा क्या हुआ? Humidity, temperature, humidity and rainfall. हम इन तीनों टर्म की क्यों जोड़ डाल रहे हैं? Because we classified the crop into two parts. The first is rabi crop and the second is kharif crop, right? So this classification somewhat based on these factors, that is temperature, rainfall and humidity. Means temperature, rainfall and humidity, ये तीनों चीज से मीन्स सीजन चेंज होने के साथ ये भी चेंजेस होती है, तो इसी से हमारा क्रॉप का भी साइकिल रिलेटेड है. नाउ लेट अस कम टू द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. ओके, so kharif crop, that crop sown in the rainy season is called kharif crop, right? जिस क्रॉप को हम रेनी सीजन में सो करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप. इसकी टाइमिंग क्या होती है? जून टू सितंबर. राइट नाउ वी आर इन द मिड ऑफ मे मंथ. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15 or 16 days, June will come, and also monsoon will come. Means the rainy season will start. Okay, and जून टू सितंबर तक मीन्स मानसून आती है, फिर मानसून जाती है. आप सोशल साइंस में पढ़ोगे कि कैसे मानसून के आने से और जाने से दोनों से बारिश होती है, राइट? सो फ्रॉम जून टू सितंबर रेनी सीजन यहाँ पे रहता है, राइट? सो इसे हम इस ड्यूरेशन में जो भी क्रॉप सो की जाती है, सोन की जाती है, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप. And the example of kharif crop is paddy, maize, soyabean, groundnut, and cotton, right? So यहाँ पे you need to remember these things in the kharif crop. The first thing is that what is the duration of means when the kharif crop start. So your answer will be from June to September. मीन्स जून से सितंबर के बीच में खरीफ क्रॉप का साइकिल स्टार्ट होता है. ओके, सितंबर थोड़ा लेट हो गया मीन्स, बट जून टू सितंबर इसे आप मान सकते हो, राइट? जैसे अब बारिश कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी तो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज ड्यूरेशन जून टू सितंबर. ये क्या है? क्रॉप सोइंग का ये ड्यूरेशन है, राइट? इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. मीन्स you need to remember 4-5 example of both crop. Okay, kharif crop and rabi crop. In examination the question is directly asked that give 5 example of kharif crop, और multiple choice question में 4 क्रॉप का नाम दिया रहेगा. ओके, और आपसे पूछा जाएगा कि which of the following is खरीफ क्रॉप. ओके, तो एक ऑप्शन उसमें खरीफ क्रॉप का रहेगा, 3 ऑप्शन उसमें रबी क्रॉप का रहेगा, राइट? सो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट इज ऑल्सो आस्क्ड. नाउ कमिंग टू द रबी क्रॉप. सो बेसिकली यहाँ पे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, अभी हमने इससे पहले देखा था कि सीजन बदलने के साथ क्या होती है? टेम्परेचर चेंज होती है, ओके, और ह्यूमिडिटी चेंज होती है, राइट? सो यहाँ पे बेसिकली आपको
हमारा ड्यूरेशन से, सॉरी, हाँ हाँ, खरीफ क्रॉप की हमारी ड्यूरेशन क्या है, जून टू सितंबर। इसी तरीके से द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप। जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर आती है, थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगती है, ओके, विंटर सीजन आने लगती है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप गांव से संबंध रखते हो तो आप देखते हो कि वेट मीन्स गेहूं, खेत में गेहूं की बुआई होने लगती है, राइट। सो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वेट मीन्स, सबसे फेमस एग्जाम्पल रबी क्रॉप का वेट मीन्स गेहूं, और खरीफ क्रॉप का राइस, ओके, चावल और गेहूं, राइट। wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Okay, so these are some example of kharif crop. यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज रबी क्रॉप। सो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में आपको दो चीज याद रखनी होगी, दैट इज ड्यूरेशन, कि कौन से ड्यूरेशन में फसल की बुआई होती है, कौन से ड्यूरेशन में फसल को एग्रीकल्चर फील्ड में शो किया जाता है। सो रबी क्रॉप के केस में अक्टूबर टू मार्च, एंड खरीफ क्रॉप के केस में जून टू सितंबर, राइट, जून टू सितंबर। और this is the first thing, that is duration, and the second thing you need to remember example of kharif and rabi। 5 एग्जाम्पल आपके बुक में फॉर्चुनेटली 5 एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ओके। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. But कुछ ऐसे भी फसल हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कि मीन्स ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस, ओके, मीन्स जैसे कुछ चीजें आपको पूरे साल भर मिलते हैं, ओके, या कहीं पे जैसे कोई भी माउंटेन एरिया है तो वहाँ की टेम्परेचर कम है, कोई भी प्लेन एरिया है वहाँ की टेम्परेचर ज्यादा है, ओके। सो रबी क्रॉप एंड duration of kharif crop, yes, duration of kharif crop is June to September, okay। Yes, let us go ahead. Now, the most important thing of this topic is basic practice of crop production. So, हमारा टॉपिक क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। द टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Till yet we have discussed about the crop. अभी तक हमने क्या चीज देखा, क्रॉप, ओके। वी डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप। हमने क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने जाना, कि व्हेन अ प्लांट ग्रोन एट अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस, ओके। इसके बाद हमने देखा क्रॉप का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, रबी एंड खरीफ, राइट, रबी एंड खरीफ। ये कौन सी बेसिस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन द सीजन, ओके, बेस्ड ऑन द सीजन। ये मेंशन करना आपको एग्जाम में होगा, ओके। जैसे आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो यहाँ पे आप लिखोगे मीन्स द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, रबी एंड खरीफ, ओके।
सेकेंड यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ओके, तो ये, तो यहाँ पे यू हैव टू मेंशन दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के को ध्यान में रख करके इस क्लासिफिकेशन को किया गया, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन इस बॉक्स में लिखा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी क्रॉप मीन्स, कभी आप देखिए हो कि राइस क्रॉप को अक्टूबर नवंबर में सोन किया गया हो, नहीं, बिकॉज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। आप धान के खेत कभी जब हाईवे पे जा रहे होगे और किनारे में एग्रीकल्चर फील्ड है, तो आप देखते होगे कि राइस की फील्ड में क्या पानी लगी हुई रहती है। ओके, तो राइस को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द रेनी सीजन। So till yet we have discussed about the definition of crop classification. Okay, so if uh, okay, yes, now we will discuss crop production, right? We have discussed about crop, now we will discuss crop production, crop को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, right? सो क्रॉप कौन कौन सी प्रोसेस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज यूज्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो देर आर 7 प्रोसेस written here as agriculture practice. The first one is preparation of soil. A whole chapter is based on this 8 point, right? Means crop production, एंड एट लास्ट इसके बाद हम देखेंगे क्रॉप की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम क्रॉप को स्टोर करते हैं, ये हम इसके बाद देखेंगे। यस, द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, harvesting, storage. Okay, so we will discuss one by one all these 7 points, right? सो यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, जैसे आप अपने घर में भी गार्डनिंग करते होगे या अपने टेरेस पे कोई भी पौधा कभी लगाए होगे, तो द फर्स्ट प्रोसेस इज आप क्या करते हो, सॉइल की प्रिपरेशन करते हो। ओके, जो भी फ्लावर की पॉट है उसमें आप सॉइल डालते हो, अगर पहले से ही सॉइल है तो उसे आप थोड़ा मिक्स कर देते हो या उसमें कुछ सरी गले लीफ डाल देते हो, राइट। सो इसी तरीके से हम लार्ज स्केल पे जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड इज सोइंग। आप सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम एग्रीकल्चर फील्ड में बीज डालते हैं, सीड सो करते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 2 वर्ड देख रहे होगे, द फर्स्ट इज मैन्योर एंड द सेकेंड इज फर्टिलाइजर। ओके, सो जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जैसे कभी विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कभी मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, या कभी कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, देन डॉक्टर रिकमेंड दैट यू हैव टू टेक these tablets, these medicine. ओके, जैसे आप इससे पहले साइंस में पढ़े होंगे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो जिन व्यक्ति को ऐसा डिजीज होता है उन्हें लीफी वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी जाती है। ओके, तो इसी तरीके से क्रॉप को भी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की जरूरत होती है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सके। So both manure and fertilizer are different thing. Manure और fertilizer दोनों अलग अलग चीज है,
and we will discuss the difference between manure and fertilizer. Okay, और ये डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इरिगेशन. इरिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इरिगेशन की कई प्रैक्टिस होती है, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, राइट, ये सारी चीजें. फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स. जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे अनवांटेड वेड्स हो जाते हैं. ओके, तो उसे हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं. फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग आती है. फिर देन एट द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज. सो लेट अस अंडरस्टैंड, सॉरी, यस. सो यहाँ पे yes, so these are 7 agriculture practices. Okay, you have to remember these all 7 steps. Okay, आपको ये ध्यान में रखना होगा ये सारी स्टेप्स. ये रटने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे, या नहीं तो जब हम ये चैप्टर में सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा कि सबसे पहले क्या होगा, सॉइल की प्रिपरेशन होगी, फिर सीड को सो किया जाएगा, फिर उसके बाद सीड सोक होने के बाद छोटे छोटे पौधे जब निकलते हैं तो हम क्या डालते हैं, मेन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके. आफ्टर दैट वाटर की जरूरत होती है. जैसे गेहूं की फसल को जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में डालते हैं तो 3 वीक के बाद हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं. 21 डेज के बाद हम इरिगेट करते हैं, राइट. फिर वेड्स से प्रोटेक्शन. जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे अनवांटेड वेड्स आ जाते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है. ओके, हम क्यों उसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल्स. then harvesting and then storage, right. So let us, it is 7:45, we will discuss for next 10 minutes. Okay, so let us discuss preparation of soil. हम soil का preparation क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. ओके, और soil का preparation करना क्यों, मीन्स क्यों हमें सॉइल की प्रिपरेशन करनी होती है. क्या ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वी कैन सो द सीड. सो इन सारे सवालों का जवाब जब हम इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे देन वी विल नो. इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, यस, इससे पहले मैं आपको कुछ पीपीटी दिखाता हूं. यस, सिंस इट 7:47. ओके, सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स, राइट, खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लॉ, राइट. तो ये सारी चीजों को मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ. सो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे मेरा कर्सर है टॉप लेफ्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, राइट. सेकेंड इज सिकल. ये सारी चीज आप देखे भी होंगे. सेकेंड जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेट इज सिकल. दिस इज सिकल. ये जो खुरपी है इसका काम
जो भी सॉइल है उसको लूज करने के लिए किया जाता है। अगर आप गार्डनिंग करते होगे तो इसका यूज किए होगे। सेकेंड इज सॉवेल सॉरी सिकल, इस ग्रास वगैरह को काटने के लिए और भी कई कामों के लिए इसका यूज होता है। थर्ड वन इज सॉवेल, ओके, ये भी मिट्टी को हल्का करने के लिए, वेट रिमूवर के लिए इसका काम किया जाता है। ओके, ये तीनों चीज क्या है, मैनुअल, मीन्स ये मैनुअल है। और ये क्या है, प्लॉ, मीन्स खेत को प्लॉ करने की जरूरत होती है, जिसे हिंदी में हम जोतना कहते हैं। और प्लॉ करने का, प्लॉ को हम टिलिंग भी बोलते हैं। एंड इससे इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मिट्टी को हल्का करना, टू लूजन द सॉइल, राइट। लेट अस सी खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. So in Kharif crop, this is the example of Kharif crop and Rabi crops. Okay. So the example of Kharif crop is paddy, maize, bajra, ज्वार. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, खरीफ क्रॉप की सीजन जुलाई टू सितंबर होती है, क्योंकि जुलाई के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होती है या जुलाई में स्टार्ट होती है। तो इन जैसे पैडी, क्या ये आप देखे भी होंगे, ओके, तो इन सबको वाटर की ज्यादा जरूरत होती है। एंड द सेकेंड इज रबी क्रॉप, जिसकी ड्यूरेशन होती है विंटर सीजन, जिसका एग्जाम्पल है wheat, barley, peas and gram. These are the example of रबी क्रॉप. सो क्रॉप की जो क्लासिफिकेशन है, आपको ड्यूरेशन याद करने होंगे और 4-5 एग्जाम्पल दोनों क्रॉप्स के आपके दिमाग में रहने चाहिए. नाउ लेट अस सी प्लॉइंग ऑफ फील्ड यूजिंग बुल्स और ऑक्स. ऑक्स की मदद से हम खेत को प्लॉ करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को प्लॉ करते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ओके, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्स की मदद से एग्रीकल्चर फील्ड को प्लॉ किया जाता है. ओके, प्लॉ करने में भी यूज होती है और वीड्स रिमूवल करने में भी यूज होती है. ओके, सो या लेट अस वॉच प्लॉइंग ऑफ फील्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर. ट्रैक्टर से हम खेत को कैसे प्लॉ करते हैं, मीन्स प्लॉइंग का मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल, राइट. अभी मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सॉइल को लूज किया जा रहा है. पीछे में देख रहे होंगे बहुत सारे बर्ड्स भी आ रहे हैं. बर्ड्स इसीलिए आते हैं क्योंकि जो भी सॉइल को लूज किया जाता है, ओके, तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े रहते हैं, जो वो बर्ड्स क्या करती है, खाती है. ओके, आप अगर कभी प्लॉइंग होते हुए देखे होंगे तो बहुत सारे बर्ड्स आप आसपास में मंडराते रहते हैं. ओके, सो क्योंकि उन्हें वहाँ पे खाने की चीजें मिलती है. सो ऐसे हम प्लॉ करके अर्थ सॉरी सॉइल को हम लूज करते हैं, उसके बाद हम सीड को सो करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट step to prepare the soil. Okay, so when we will meet in the next class, we will go through the details of preparation of soil. Okay, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि why soil is prepared before sowing. Okay, अगर हम सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या क्रॉप हो सकती है. ओके, एंड द थर्ड इज दैट कि हाउ वी प्रिपेयर द सॉइल. ओके, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो अभी जस्ट हमने एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से देखा. ओके, सो yes, so in next class we will discuss these thing. After plowing we will discuss sowing, means agriculture field को प्लॉ करके, मीन्स सॉइल को लूज करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, सीड को डालना, राइट. सो वी विल डिस्कस
in the next class about these things. So today we have discussed about crop, definition of the crop, okay, and the classification of crop. ओके, इसके अलावा हमने जाना कि कैसे मीन्स हमारे जो एंसिस्टर्स थे वो क्या थे, वांडरर्स थे, ओके, दे डिपेंड्स अपॉन द रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर देयर फूड, ओके, after that they started storage of that raw material, and around 10,000 BC they started the cultivation of crop in a very small scale, ओके, तो यहाँ से एग्रीकल्चर की मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई. सो इन नेक्स्ट इट इज 7:54. in next class we will discuss this table, okay. So if anybody have any question, then we use ready sites to control weed. Very good. अगर आपको कुछ पूछने हैं then you can ask. If anybody have some query, then they can ask. You can type your question in the chat box. गुड इवनिंग, आई एम संतोष टगले. मंगलम जी, आप माइक ऑफ कर दीजिए चाहिए तो. ठीक है. सो टुडे वी हैव सुहानी, दिव्यज्योत, पांडेकर, then Bhattacharya, Shlok. Okay, I am Santosh Takle. Sorry to disturb you, but it almost sir has concluded. So I thought that मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करूं. पहली चीज तो कि ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये शुरुआती सिलसिला है, तो आप सबको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए कि आप भी नए नए इस तरीके के हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमारे टीचर्स भी आपको पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं या सिखा रहे हैं. तो जस्ट 1-2 वीक आप जाने दीजिए. जब आपको कुछ भी एक कंफर्म डाउट हो गया कि सर ये इस तरीके से ठीक से नहीं हो रहा है या यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मैडम के नंबर पे, जो मैडम ने नंबर दिया था वैशाली मैडम ने 7738984852, उस पे अपना इंट्रोडक्शन देके आपके कमेंट्स फीडबैक बिल्कुल दे सकते हो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल जो लेक्चर होगा उसका लिंक यही रहेगा, बट बाकी डिटेल्स जो है आपको सुबह एक तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक आपको ग्रुप में मैसेज किए जाएंगे. तो अभी जो भी पढ़ाया गया इससे ऑनलाइन क्लास में आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि नॉर्मली टीचर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू डायरेक्टली फिजिकली. सो जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं उसको पहले पढ़ के आइए, टीचर ने पढ़ाया उसको बाद में पढ़िए. तो लैंग्वेज का इशू, टोन, द वे टीचर स्पीक्स, इसका इशू, और कंटेंट को ना समझने में इन दो चीजों की वजह से जो दिक्कत आई, तकलीफ हुई, ओके, थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हुआ, वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा. Why I am telling you all these things? Because apart from your school, any other classes joining is not useful unless until you pay attention. Suppose you have this methodology. अगर आप अभी मैंने देखा कि सब बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था, everybody is present till end. किसी ने भी बीच में क्लास छोड़ा नहीं, मतलब आप में सिंसियरिटी है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये मेथोडोलॉजी भले थोड़ी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितना फिजिकली सिखाना, फिर भी आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाए रखा. तो ये दो चीजें ही हमारे लिए जरूरी है कि आप सिंसियरिटी दिखाए डिसिप्लिन के साथ और इंटरेस्ट बनाए रखिए. तो आज आपको मंगलम सर ने पढ़ाया, जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार से है, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर कंप्लीट किया है. तो एक अच्छे टीचर है. वन ऑफ द, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है अब तक मेरे जो इतने 8-9 लाख विद्यार्थी हुए उनमें से वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट इज मंगलम. लैंग्वेज के चलते या उनके शब्दों के प्रयोग के चलते अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो धीरे धीरे आप माइक ऑन करके उनको पूछ सकते हो. प्रेजेंटली चैट बॉक्स में आपके डाउट्स हमेशा ही लिख सकते हो. अभी भी मैंने जो बोला उसमें भी, या आपके बाकी कोई डाउट्स है क्लास रिलेटेड, तो चैट बॉक्स में आप पूछिए. नहीं तो अगले 1 मिनट में हम क्लास क्लोज कर देंगे और फिर कल हम इसी वक्त मिलेंगे. ओके, सो प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. Please tell me if you have any direct remarks to be made
or we can close the class for today. Thank you very much for joining. तो आप कुछ नहीं है तो नो बोल दीजिए, कुछ है तो यस बोल के आप लिख दीजिए। नो लिखेंगे आप तो मैं क्लास क्लोज कर दूंगा, मतलब आपकी तरफ से कोई कमेंट्स, रिमार्क्स, डाउट्स नहीं है तो उसका मतलब कि नो। ओके, ठीक है। सो 2 people have responded, still we have 4 people. May I expect some input from you? आपकी तरफ से कोई इनपुट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं तो दे दीजिए, नहीं तो वी विल क्लोज द क्लास। सेम टाइम कल हम मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप हियर। मंगलम जी, आप क्लास क्लोज करके रिकॉर्डिंग भी बंद करके आपने जो आज क्लास लिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।